राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, आज काल उठ जाएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा हो, राम सिमर पछताएगा हो, राम सिमर पछताएगा। दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य तत्व है, एक असत्य तत्व है। असत्य तत्व वो है जिसका जन्म और मृत्यु होती है, जो पल पल बदलता है। जैसे कृष्ण जी छोटे से ग्वाले पैदा हुए, धीरे 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 बड़े होते गए, जो चीज बढ़ रही है, घट रही है, बड़ी हो रही है, वो असत्य है। हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। शरीरों की पूजा करने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है। सारे संसार के लिए एक ही सत्य है, वो आत्मा है। जो लोग आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, वो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते रहते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो पाते। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। ये आत्मा अचल है, अडोल है, शाश्वत है, नित्य है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वो है जो सत्य सनातन आत्मदेव की पूजा करता है, वही सत्य सनातनी है। और वो युगों युगों तक, युगों युगों छोड़ो, युग भी खत्म हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, वो तब भी बदलने वाला नहीं है। वो सदा एक रस रहेगा। अच्छी तरह समझ लो इसको। आपको जो लगता है कि कोई अच्छा प्रचार कर रहा है, उससे केवल यह पूछ लो कि सत्य सनातन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। मूर्ति पूजा करने वाले कभी सत्य सनातनी हो ही नहीं सकते। जो परिक्रमा करते हैं पहाड़ों की, गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले कभी आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते। वो पत्थर को, वो पहाड़ को चक्कर लगाने में लगे हैं। इंसान जन्म में चक्कर लगा रहे हैं, वो 84 में जाके भी चक्कर लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं और सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं। वो किसी की पूजा नहीं करते, किसी भी बंधन में नहीं पड़ते। वो अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, समझना मेरे भाई, सबके बस की बात नहीं है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी रील सुनाना चाहता हूं। आखिर कृष्ण जी का क्या संदेश था, उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तिवारी जी बात कर रहे थे, अब इसको हम एक छोटी सी क्लिप के द्वारा समझेंगे कि आखिर क्या समझाया जा रहा है। सुनिए। आप भी परमात्मा, आप मैं परमात्मा,
यदा यदा हि जैसे तुम भी परमात्मा, ग्लानिर्भूतानां केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया है। अधर्मस्य क्या आप भी परमात्मा हैं? अब पूछा जा रहा है यहां पर कि आप भी, क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि हां, मैं परमात्मा हूं, जैसे तुम भी परमात्मा हो। अब इसके पीछे इतना गुप्त भेद है, इतना भाव छुपा है कि आम आदमी इसको सोच भी नहीं सकता कि कह क्या रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं हां, मैं परमात्मा हूं और तुम भी परमात्मा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं परमात्मा हूं वैसे ही तुम भी परमात्मा हो। अब अज्ञानी जीव कहेगा दो परमात्मा कैसे हो गए? और ज्ञानी जीव मेरी बात को 1 मिनट में समझ लेगा। कबीर साहब कहते हैं राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। कृष्ण करीमा एक हैं, अरे कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते, जिन्हें तत्व ज्ञान ना हो। समझे? कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूं जैसे तू भी परमात्मा है। तू अभी जानता नहीं है, मैंने जान लिया है। अब आगे सुनो कि कैसे जाना है, कैसे जाना जाता है वो देख लो। किसी हरि का नाम जप के, या राधे 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 करके, या किसी पर्वत के चक्कर लगा के, या कृष्ण जी के लिए आंसू बहा के, या उनकी मूर्ति पूजा करके, या पूरे दिन मंदिरों के दंडवत करके ऐसे नहीं जाना जाता। कैसे जाना जाता है? अच्छी तरह सुनना। लो सुनो। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। समझ लो अच्छी तरह क्या बोल रहे हैं। जो अपनी आत्मा के जो दर्शन कर अपनी लेता आत्मा है के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा वो के परमात्मा के दर्शन दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का जैसे स्वाद नमक के एक कण का समग्र स्वाद सागर के स्वाद पूरे से भिन्न समुद्र नहीं के होता, सागर से भिन्न नहीं होता, वैसे उसी प्रकार अपनी आत्मा के अपनी दर्शन आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से परमात्मा के भिन्न नहीं दर्शन होते। से भिन्न नहीं होते मेरे भाई। समझ लो, जो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा को ढूंढता रहा मुझे नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने उसको अपनी आत्मा में नहीं ढूंढा। अपनी आत्मा के अलावा हर जगह ढूंढ मारा, इसीलिए वो मिला नहीं। तुम घी को ढूंढने चले थे और दूध को तुमने नाली में फेंक दिया कि ये तो दूध है, मुझे तो घी चाहिए। बस ये समझ लो, घी को ढूंढना है तो दूध को ढूंढो, दूध में घी छुपा हुआ है। अच्छी तरह समझ लो। और इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। अगर नितिन दास इसी जन्म में समझा रहा है तो समझ लो, नहीं तो पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। फिर देख लो एक बार। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। समझ लो अच्छी तरह क्या बोल रहे हैं। जो अपनी आत्मा के जो दर्शन कर अपनी लेता आत्मा है के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा वो के परमात्मा के दर्शन दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का जैसे स्वाद नमक के एक कण का समग्र स्वाद सागर के स्वाद पूरे से भिन्न समुद्र नहीं के होता, सागर से भिन्न नहीं होता, वैसे उसी प्रकार अपनी आत्मा के अपनी दर्शन आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से परमात्मा के भिन्न नहीं दर्शन होते। से भिन्न नहीं होते मेरे भाई।